अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 22 जुलाई 2025 ट्यूसडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग डे गोल्ड के एक मेजर ट्रेंड क्या रह सकता है। मजीद हमें किन किन एरिया से मार्केट में बाइंग और सेलिंग जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। अच्छा, सबसे पहले तो प्रीवियस एनालिसिस के अंदर मैंने यहाँ से आपको कुछ एरियाज़ जो है वो मार्क करके दिए थे। प्राइसेस यहाँ पे थी, यहाँ से हमारा एक एरिया था और मैंने जो बाइंग के जोन दिए थे वो ये वाला था। उसके अलावा मजीद ये बॉटम के एरियाज़ थे और मार्केट ने जो है वो हमें काफ़ी अच्छा मूव दिया, स्ट्रेट टुवर्ड्स बाय साइड दिया। आज का दिन रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं ली। पर्सनली आज के दिन सिग्नल ग्रुप के अंदर भी मैं कुछ खास ट्रेड जो हूँ वो नहीं दे सका क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करने बैठे थे और मार्केट जो थी हमारी इसी पॉइंट पे थी। यहाँ पे हमारा एक एसएलए 2 है और मार्केट ऊपर गई है। इसके बाद हमने जो है वो कोई भी पोजीशन नहीं ली थी। खैर एनीवेज, अब फॉर द अपकमिंग डे गोल्ड के अंदर क्योंकि स्टिल हमें बाइंग ही जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर आप लोगों से शेयर करता चलूँ कि हमारे पास यहाँ पर एक एरिया है जो कि हमारा ये वाला एक इतना जोन हमारा बन रहा है। ये हमारे पास एक अच्छा डिमांड जोन है, लेकिन अगर हमें इस जोन का ब्रेकआउट नज़र आता है तो मज़ीद हमारे पास प्राइसेस जो हैं वो हमें टुवर्ड्स सेल साइड आते हुए नज़र आ सकती हैं। अच्छा, ये वाला जो एरिया है वो है 3383 से लेके 3387 का एरिया। पर्सनली मैं चाहता हूँ कि मार्केट इन जगहों का ब्रेकआउट दे, एक रिट्रेसमेंट जो है वो अपनी डीपर एक रिट्रेसमेंट पूरी करे, एटलीस्ट हमारे पास इस एक जोन तक आए और यहाँ से जो है वो प्राइजेस टुवर्ड्स बाय साइड जाए। अच्छा, ये जोन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। ये हमारे पास ये एक इतना जोन जो है वो बन रहा है। ये जोन आपका जो है वो 3352 से लेके, ठीक है ये 53 है, चले हम 53 कंसिडर कर लेते हैं। 3353 से लेके 3357 का एरिया अराउंड, ये हमारा जो है वो 40 पिप्स का जोन जो है वो ये बन रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक यहाँ पर भी एरिया ऑफ डिमांड जोन अवेलेबल है। अच्छा, ये वाला जो एरिया है वो है 3365 से लेके 3368 का एरिया। 30 पिप्स का हमारा जो है वो ये जोन अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे पास ये वाला जोन अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ऊपर एक ये डिमांड जोन अवेलेबल है। इसके अलावा भी हमारे पास वैसे तो एक डिमांड जोन अवेलेबल है जो कि मैं आप लोगों को बताता चलूँ, गिव मी अ सेकंड। एक तो हमारे पास फिफ्थ की भी रिट्रेसमेंट जोन इसी पॉइंट के अंदर अलाइन कर रही है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ये एक फेयर वैल्यू गैप भी है तो हम इसको भी एज अ डिमांड जोन ले सकते हैं। मजीद लेट मी कंफर्म वन मोर थिंग ओवर हियर। जी हाँ, इस एरिया को भी, वैसे इतना एरिया ये बन रहा है, इस इतने एरिया को भी जो है हम एज अ डिमांड जोन लेकर चल सकते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास फॉर द अपकमिंग डे 4 जो है वो डिमांड जोन आ गए हैं और मैं पर्सनली जिस एरिया के साथ जाना पसंद करूंगा वो ये दो होंगे। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट आए इस एरिया तक टेस्ट से दोबारा जाए, यहाँ से भी मार्केट जा सकती है। इस एरिया के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसका प्राइस हमारे पास क्या बन रही है। हाँ, ये जो एरिया है वो है 3374 से लेके 3379 का एरिया। 40 पिप्स का आपका ये जोन है। एक और जो चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ वो ये कि मार्केट हमारे पास यहाँ पर अगर तो हमारे पास इस एरिया के अंदर मार्केट जो है वो होल्ड कर जाती है 3395 में, सो देर आर द पॉसिबिलिटीज़ कि मार्केट यहाँ से ही मज़ीद बुलिश चली जाए 3420 तक के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखना है कि ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि 95 से ही ये उठ के ऊपर चली जाए। ठीक है, हाँ अगर 95 का ब्रेकआउट देता है, नीचे आके सस्टेन करता है, इधर इधर रुकता है, तो देन देयर द चांसेस कि मार्केट हमारे पास इस जोन तक आएगा, वरना तो मार्केट में भी यहाँ तक भी ना आए। क्योंकि मार्केट है, हो कुछ भी सकता है। एनालिसिस जो है वो हमें हर पॉइंट से डिस्कस करने चाहिए ताकि आप लोगों की जो है वो क्लैरिफिकेशन की जा सके ना। तो ये हमारे पास जोन्स हैं। उसके अलावा सेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो सेलिंग के लिए वैसे H1 टाइम फ्रेम के ऊपर भी कोई ख़ास एरिया अभी अवेलेबल नहीं नज़र आ रहा। M30 के ऊपर भी हमारे पास वैसे यही एक कंप्लीट जोन है। इसी एक एरिया के साथ चलते हैं सेलिंग के लिए, क्योंकि इसके अलावा मेजर हमारे पास कोई एरियाज अवेलेबल है नहीं। अगर मार्केट वहाँ से भी उठती है 3400 का ब्रेकआउट करती है तो यही जोन्स आ रहे हैं हमारे पास। 22 के 14 के ये कंप्लीट जोन्स जो है वो हमारे पास बन रहे हैं। खैर इसको हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं। यहाँ से प्रीवियसली भी हमारी एक सेल की ट्रेड जो है वो बिल्कुल छोटी सी जो है वो चल रही है। खैर एनी हाउ, फिर इसकी जो अगली ब्रेक है वो यहाँ पर ही हमारी जाके लगेगी गोल्ड की। मज़ीद भी जो है मार्केट है वो बुलिश जा सकती है। मज़ीद वैसे अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का एरिया हमारे पास एक इधर अवेलेबल है, 3400 पे है। वैसे तो एक लिहाज से टूट ही चुका है ये भी। इसको थोड़ा कंसाइज कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा जोन है। इसको इतना नहीं लेकर चलते, इसको हम ज़रा छोटा जो है वो कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, सेलिंग के लिए हमारे पास यहाँ पर दो ही जोन्स हैं।
ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है जो कि है 3408 पे। इसके अलावा हमारे पास जो अपर एरिया है वो है 3415 से लेके 3421 का एरिया। ये हमारा जो है वो तकरीबन 70 पिप्स का ये जोन है, और उसके बाद हमारा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। इस पूरे एरिया के अंदर मैं पर्सनली गोल्ड को ट्रेड नहीं करूंगा। ये रेजिस्टेंस से देख सकते हैं, या फिर ये जो है वो हमारे पास सप्लाई जोन है, यहाँ से देख सकते हैं। मजीद जो बॉटम पे एरियाज हैं ये बाइंग के लिए अच्छे हैं। वैसे वो जो 95 का एरिया था वो मिस हो गया, दोबारा से उसको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। M5 टाइम फ्रेम पे जाके वो हमारे पास यही लो बन रहा था एग्जैक्टली 95 का एरिया। मार्केट अभी भी इससे ऊपर है, तो स्ट्रेट यहाँ से बुलिश भी जो है वो मार्केट जा सकती है। मजीद आज की वीडियो में कोई स्पेसिफिक नहीं है, व्यू जो है वो बाइंग का ही है। गोल्ड का टारगेट जो है वो 3420 से 25 तक का गोल्ड का टारगेट है आपके पास। मजीद अगर मार्केट सेलिंग साइड की तरफ भी आती है तो वो फिर इन एरियाज के ब्रेकआउट्स के बाद हमारे पास एक सेलिंग का ट्रेड बन सकता है, और यहाँ तक अगर प्राइसेस आती हैं तो यहाँ से हमें गोल्डन ट्रेड जिसे हम कहते हैं वो हमारी जो है वो बन सकती है। ठीक है, ये वाला एरिया मैं दोबारा से डिस्कस कर दूं, ये है 3353 से लेके 3357 का जोन। इसको आप लोगों ने लाजमी तौर पे जो है वो अपने जहन में रखना है। ठीक है, बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो लाइक द वीडियो। अब इंशाल्लाह मुलाकात होती है अपनी कल की लाइव स्ट्रीम में, जैसे कि आज भी हमने लाइव स्ट्रीम की थी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।